नमस्कार। इंडिया न्यूज पर गुजरात विधानसभा चुनावों के सबसे बड़े शो किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हिमाचल में आज मतदान हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन गुजरात में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। हमारे रिपोर्टर्स भी गुजरात के हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर लोगों के चुनावी मुद्दे और उनके मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको लेकर चलेंगे महिसागर जिले में। वहां हमारे सहयोगी यतेंद्र ने लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं, उनके चुनावी मुद्दों को जाना। अपनी वोट यात्रा लेकर पहुंचा है गुजरात के महिसागर जिले में। इस पूरे क्षेत्र को महिसागर नदी ने चारों तरफ से घेर रखा है, जिस वजह से इस जिले का नाम महिसागर नदी के नाम पर रखा गया। वोट यात्रा लेकर हम गुजरात के महिसागर जिले में आ गए। महिसागर जिले का ये लूनावाड़ा इलाका है, जहां पर हम खड़े हैं और तमाम लोग यहां पर हैं जिनसे हम बात करेंगे कि कितनी गर्मी गुजरात के चुनावों को लेकर आ गई है। मैं सबसे पहले अगर आपसे जानना चाहूं तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप वोट देंगे? हम मोदी साहब जन्म से लेकर छेक मृत्यु तक का मानव का कल्याण की योजना वो बाहर पाड़ी है। जो गर्भमय बालक होता है इसके लिए भी योजनाओं है, और इनके लिए पढ़ाई लिखाई और खेडूत के लिए भी कितने फसल बीमा योजना, ऐसे तो कई कथाएं करने के टाइम लगे, ऐसा कितना भी समय चाहिए। इतनी योजनाएं मोदी सरकार ने लोगों के काम अच्छा किया है, वो चल रहा है, वो भी अच्छा चल रहा है। किस आधार पर वोट दोगे? कौन सी ऐसी समस्याएं जो अभी काम होना बाकी है और जो आपके जहन में? मेरे हिसाब से तो मैं एक टीचर हूँ, तो मैं इस हिसाब से सोचूंगा कि यहाँ एजुकेशन अब बहुत, मैं एजुकेशन की बहुत प्राइस बढ़ गई। अब नॉर्मल कोई कॉमन आदमी पढ़ नहीं सकता है, तो एजुकेशन जो हाईली एक्सपेंसिव हो गया है उसका थोड़ा कम किया जाए। हाँ जी, आप बताइए कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप वोट देंगे? क्या लगता है काम हुआ है गुजरात में? अच्छा, गुजरात में बहुत अच्छा काम हुआ है। मोदी जी ने काम किया है, बहुत अच्छा किया है। वो हम सब धर्मों के लिए साथ में लेकर चल रहे हैं, वो भी अच्छे चल रहे हैं। यूथ को लेकर एक बड़ी समस्या यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर आ रही है। लगता है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योग धंधे यहाँ पर लाए सरकार के द्वारा? उद्योग धंधे की महिसागर जिले के अंदर बहुत जरूरत है, क्योंकि एक भी इंडस्ट्री नहीं है, ना तो यहाँ पे रेल लाइन है। महिलाएं हमारे साथ हैं, क्या लगता है कि महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए कोई काम किया मोदी साहब ने? हाँ, छात्राओं के लिए स्कूलों, हाई स्कूलों, कॉलेजों खोली है, लेकिन सगवड़ नहीं मिलती है एसटी बसों की जाने के लिए, अप डाउन के लिए, ऐसा कुछ है। और सड़क पे बहुत खट्टा है, यहाँ पे विकास भी अच्छा है। बीजेपी कुछ काम नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, कोई प्रभाव वोट नहीं देगा। लेकिन आपके साथ वाली तो कह रही है बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस का एमएलए मोदी काम करता है, सब बोलो। हाँ, थोड़ी बोलो। महंगाई कितना बढ़ा है। हाँ, भ्रष्टाचार नाबूद था जी। कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? ना, अब तो ऐसा चलता है, ऐसा चल रहा है। भ्रष्टाचार तो पहले से था। करप्शन का इंडेक्स इतना ऊंचा है, गुजरात में भी चलती है करप्शन भाई, गुजरात में भी करप्शन है। गुजरात सरकार ने जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए गुजरात के जो निवासी है उसको प्राधान्य देना चाहिए। उसका जो ठहराव किया था उसका अमलीकरण नहीं किया है, कब तक करेगा वही एक संघर्ष है। हाँ, लूनावाड़ा में हम लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उनके पास कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखकर वो वोट डालेंगे। मेरे साथ लूनावाड़ा की मेयर साहिबा हैं। अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, इस बार रणभेरी बच चुकी है गुजरात में, तो क्या आपके पास मुद्दे हैं? क्या आपने काम किया यहाँ पर? हाँ, यहाँ की मैं लूनावाड़ा नगर पालिका की मेयर हूँ। यहाँ पे मैंने 22 साल तक भाजपा शासन चल रहा था, अभी 2 साल से कांग्रेस का शासन चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारा विकास किया है, रोड, रास्ता, सभी कुछ। 25 साल से रोड का काम नहीं हुआ था। ये अभी कांग्रेस की सरकार आई, मैं आई, और हमारे कांग्रेस शासन में बहुत अच्छा काम किया है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आप वोट देंगे? अभी तो पहले तो आरक्षण का मुद्दा है गुजरात में, पटेल आरक्षण का, वो दलित समाज का है। और दूसरा मुद्दा ये चलेगा, अभी आरक्षण का ज्यादा मुद्दा चलेगा। यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा 302 गांव है पटेल जाति के, तो उनके लिए आरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण रहेगा। हमारी इस मुद्दे जीएसटी, नोटबंदी, आम आदमी की कमर तोड़ दी है उन्होंने। हम इस मुद्दे पे, आपने तो बड़े चुनाव देखे होंगे, क्या लगता है कि सच में जो सरकारें कहती है वो काम होता है? वो खाली बातें ही बताती है, जुमला करती है, कोई भी काम नहीं होता है। वो मुख्यमंत्री जब थे नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि अब तुम्हारे खाते में 15 लाख आ जाएंगे, किसी के खाते में पाई भी नहीं आई है।
बताइए क्या मुद्दे आपके पास रहेंगे? लगता है कि यहाँ विकास हुआ है? विकास खड्डे खोद के पूरा गया है अंदर और कुछ भी नहीं हुआ। रास्ते बन गए ने 36 करोड़ रुपए लगा दिए गुजरात सरकार ने, अभी तक किसी पब्लिक को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लिम्बड़िया चौक पर हम आ गए हैं और लगातार लोगों से जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो वोट देंगे। क्या विकास की जो बात सरकार करती है वो विकास यहाँ पर है या नहीं है, या केवल दावे हवाबाजी लगे। मेरे साथ तमाम लोग हैं। क्या एक जुमला चल रहा है विकास गांडा थे 6, कितना सही है वो? विकास कुछ गांडा नहीं हुआ है, विकास बहुत हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप जब वोट देंगे तो कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे आपके मन में, दिमाग में, जिसके आधार पर वोट दोगे? हम नरेंद्र मोदी जी। आज बीजेपी ने जितना काम किया है इतना 70 साल के कांग्रेस गए, कौन सा बड़ा प्रधान आउट ऑफ स्टेट गए? नरेंद्र मोदी सब राज्य सब विदेशों में गए। सब विदेशों में गए। काम क्या किया? बोले यहाँ पर कुछ काम किया वो दिख रहा है कि गुजरात का बड़ा प्रधान है तो गुजरात में बुलेट ट्रेन आई, नहीं तो क्या गुजरात में कांग्रेस वाले कह रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में काम वो कर रहे हैं, मेयर उनकी है, जिला पंचायत उनका है। सर एक खानपुर तालुका ने तो 10,000 लीड से वोट बीजेपी को दिया ही है और ये साल भी 15,000 वोट बीजेपी में प्लस ही जाएगा खानपुर तालुका। हाँ, आम लोग हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं विकास गांडो थे 6 ना होकर कांग्रेस गांडो थे 6 हो गई है, क्योंकि जो बातों से लग रहा है वो साफ है कि बीजेपी के समर्थक हैं। लेकिन जनता तय करेगी आखिरकार वो किसको वोट देती है, किसको जिताकर लाती है। फिलहाल इस वोट यात्रा में इतना ही, आगे भी हमारे दूसरे जिलों में, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में वोट यात्रा चलती रहेगी। कैमरामैन पंकज अपने सहयोगी कौशिक के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, महिसागर।